नमस्कार दोस्तों। मैं एक चीज़ सोच रहा था बहुत दिन से वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारा यूट्यूब चैनल में देखा है कि ड्राइवर चेंज करने पर या अपडेट करने पर जो बिसॉट का प्रॉब्लम है और हार्डवेयर फेलियर, इस तरह का जो विंडो आता है, फिक्स पीसी विल रन इनटू ए प्रॉब्लम दैट इट कुड नॉट बी हैंडल एंड नाउ इट नीड्स टू रीस्टार्ट। और जो कोड है उसमें आता है NMI हार्डवेयर फेलियर। ये स्पेशली विंडोज के 8.1 प्रो और 10 पर आता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हार्डवेयर फेलियर सच में हार्डवेयर फेलियर रहता है। इसको विंडोज के किसी भी ड्राइवर को अपडेट करने पर ये नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता। मेरे पीसी पर भी यही प्रॉब्लम हुआ। मेरा भी डेल कंप्यूटर है, डेल का 3000 सीरीज का, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आया। तो मैंने चेक किया, पहले मैंने क्लीन किया। हाँ, ये दोस्तों ये बात देख लीजिए कि जब आप न्यू हार्डवेयर लगवाएंगे या न्यू हार्डवेयर रिप्लेस करेंगे, इस तरह का बैटरी पीछे की तरफ लगा था, उसको अनलॉक कीजिए और उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद इसको थोड़ी देर तक जो पावर बटन है उसको प्रेस करके रखिए, थोड़ी देर बोलने से 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद आप वापस बैटरी तो निकाल दीजिएगा, उसको एडाप्टर से लगाइएगा। क्योंकि मेरे को जहां तक पता चल रहा है कि हो सकता है बैटरी की वजह से आईसी में करंट थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने में प्रॉब्लम करता है। इस तरह हार्डवेयर फेलियर बता रहा है। तो इसलिए मेरी राय में ये बेस्ट है कि आप उसको निकालने के बाद, अगर आपके पास न्यू बैटरी है, इस तरह का बैटरी 6 इस तरह का बैटरी आ जाएगा आपका। अभी तो मैंने सर्च नहीं किया, तब भी 2000 के अंदर में आ जाता है। आप एक काम कीजिएगा कि आपका कभी इस तरह का बैटरी चेंज करने पर या बैटरी निकालने पर आपको विंडो को आपके हार्ड डिस्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ड डिस्क में। तो इसको थोड़ा क्लीन करने के लिए आपको जरूरी है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको यहाँ से आप ऑल एप्स में भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ पे कमांड लिख देने से भी हो जाएगा। यस, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से दीजिए जो विंडोज है इस तरह का विंडो में, और यहाँ पे लिखिए डिस्क तो विंडो आपके लिए मैं तो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। डिस्क पार्ट PART डिस्क पार्ट लिखिए, एंटर मारिए। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से डू यू वांट टू अलाउ द ऐप टू चेंजेस टू योर पीसी। यस, इसको डिस्क पार्ट करने पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह का विंडो जो आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम टाइप कीजिए, लिस्ट वॉल्यूम, एंटर मारिए और यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। आपके जिस वॉल्यूम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए आपने सी पर रखा है, मेरे भी पार्टीशन सी पर ही है, तो वॉल्यूम पर लिखने के बाद उसको सिलेक्ट कीजिए, SELECT, सिलेक्ट वॉल्यूम। यहाँ आपका नंबर दिया होगा, तो उसमें आप नंबर खुद चेक कर लीजिए आपका किस वाले में पार्टीशन है, यहाँ पे किस वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके बूट वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पार्टीशन 4 आपने सिलेक्ट करना है। थोड़ा स्पेस दे दीजिए, नहीं तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ये कमांड लाइन है, तो डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। इफ द सिंगल mistake of writing the spelling, then it will not take.
थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हो जाता है स्पेलिंग में तो ये नहीं लेगा। लिखा हुआ है वॉल्यूम 4 इज सिलेक्टेड, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर। सिलेक्ट करने के बाद इस पर आप क्लीन लिख के आप उसको क्लीन कर सकते हैं। मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ओके है, लेकिन क्लीन करके आप वॉल्यूम को आगे लेके जा सकते हैं किसी भी विंडोज को। इस तरह इसमें पार्टीशन भी कर सकते हैं, आप कुछ भी पार्टीशन करना है। इसके करने के बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सीडी यूज कीजिए, विंडो 10 का बूटेबल सीडी यूज कीजिए और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए सी पर। देखेंगे आपका जो इस तरह का प्रॉब्लम है, इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। ये याद रखिए, ये प्रॉब्लम है NMI हार्डवेयर फेलियर विंडोज 8, 8.1 और 10 तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह का प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये इसको फिक्स किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगह में मैंने देखा है कि अपडेट कीजिए या ड्राइवर अपडेट कीजिए। मैंने ये सब कर लिया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है, फायदा नहीं है। हाँ, मेरे में ये प्रॉब्लम था बैटरी का, मैंने जहां तक देखा है बैटरी मैंने निकाल दिया है। निकालने का मुझे लगता है आईसी बैटरी जो है वो आपका कंप्यूटर जो है बैटरी के थ्रू रन करता है, इसीलिए बैटरी अगर डाउन हो जा रहा है या तो उसमें कोई फॉल्ट हो रहा है तो वो आईसी में करंट फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से आपको ये हार्डवेयर फेलियर दिखाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा भी अगर 19-20 हो जाता है तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी लोड बढ़ जाता है कंप्यूटर में तो उस पर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है। या आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे स्ट्रेस कैसे बढ़ रहा है और क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यह है। कभी कभी बताता है न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उसकी वजह से होता है। हाँ, न्यू सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड किया है तो इससे याद रखिए कि आप कौन से बीट पर डाउनलोड करते हैं, ये थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या तो 64 बीट का होगा या तो 32 बीट का होगा। तो आज के लिए इतना ही है। हो सकता है मैंने आप लोग का थोड़ा बहुत हेल्प किया हो। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दिस चैनल पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।